हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। तो आज हम बताएंगे आपको ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से होती है। तो हमारा पुराना ब्लाउज है। तो अगर आप कटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो पूरी देखें। तो हम बहुत आसान तरीके से आपको कटिंग बताएंगे। तो आगे की लंबाई हमारी 14 इंच है, 17 इंच चौड़ाई है, 7 इंच गला है। तो गला आपको इसी तरीके से नापना है और बाजू भी इसी तरीके से नापनी है। 6 इंच हमारी बाजू है, 4 इंच की बाजू की लंबाई है। तो हम पीछे नाप लेंगे। 13 इंच हमारा पीछे है लंबाई में। तो यहाँ पर हम गोल गला बनाएंगे, इसमें डिजाइन बनी हुई है। 4 इंच पट्टी रखेंगे, हम डबल फोल्ड रखेंगे कपड़े को। तो ये हमारा कपड़ा है। चौड़ाई का नाप लेंगे, यहाँ पर हम बाजू निकालेंगे, कपड़ा देख लेंगे। और 10 इंच हमने चौड़ाई ली है। तो 17 का 3 इंच बढ़ा के ही ली हमने चौड़ाई कम नहीं होनी चाहिए आपकी। तो 2 इंच तो आपको बढ़ा के चौड़ाई लेनी है। तो पीछे हमारा 13 है तो 14 रखेंगे, हम 1 इंच बढ़ा के रखेंगे क्योंकि कपड़ा हमारा कम है। नहीं तो हम 2 इंच बढ़ा के रख देते। तो क्योंकि इसमें फोल्ड होता है, सादा ब्लाउज होता है। तो 2.5 इंच गला रखा है हमने, 3 इंच की पट्टी रखी है, 6 इंच हमारी बाजू थी। पीछे हम 1.5 इंच पर गुलाई देंगे। तो गुलाई आपको यहीं से देना है, दूर से गुलाई नहीं देना है वरना ब्लाउज में झूला जाती है। 3 इंच पर निशान लगाएंगे, इस तरीके से हम गुलाई दे देंगे। तो बहुत ही अच्छा गोल गला बनता है। 5 इंच पर निशान लगाएंगे लंबाई में, 4 इंच पर लंबाई में और 5 इंच पर चौड़ाई में। तो आपको इस तरीके से प्लेटें बना लेनी है और ये हमारी फिटिंग है। क्योंकि 1 इंच कपड़ा हमारा यहाँ पर चला जाता है, तो इतना इंच हमारा कपड़ा जाना है। क्योंकि यहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फोल्ड ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है लेकिन कपड़ा कम है। 6 इंच हमारा आगे रहेगा गले में, 1 इंच पर हम आगे गुलाई देंगे। 7 इंच गला था हमारा तो 7 ही रखेंगे हम, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 इंच की पट्टी रखेंगे, 1 इंच पर इस तरीके से आप गुलाई दे दें। और 3 इंच पर ये हमने प्लेटें बनाई हैं। अगर आपको प्लेटें बनाना नहीं आता है तो इस तरीके से छोटी सी कटोरी लें, तो आप इस तरीके से बीच में रखें सेंटर पर, इस तरीके से प्लेटें बना लें। तो हमने प्लेटें बना ली हैं। तो आपको नहीं आती तो इसी तरीके से बनाएं, लेकिन हम तो ऐसे ही बना लेते हैं बिना नापे। क्योंकि जब आप काम करने लगोगी तब आपको सब आने लगेगा। तो अगर आप कम पढ़ी लिखी हो तो ये काम आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ी हूँ, लेकिन मैं अच्छे से काम करती हूँ और मुझे अच्छे से आता है। और मैंने सिलाई भी कहीं नहीं सीखी है, मेरे घर में ही सिलाई होती है। मेरे मायके में मेरी चाची लोग सिलाई करती थी मोहल्ले की, तो उन्हीं को देख देख मैंने सीखा है। तो आप भी इसी तरीके से आप हमारे चैनल से सीख सकती हो। तो फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो ये मैंने काम सीख लिया था, लेकिन यहाँ पर मैं बैठी रहती हूँ फ्री, तो ये काम मैंने शुरू किया था। तो आज से मुझे 10 साल काम करते करते हो गया है। अगर आप भी जैसे कुछ काम करना चाहती हैं तो आप सिलाई सीख करके काम अपना शुरू कर दें। और मेरी कोई दुकान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी किचन में ही सिलाई करती हूँ। मेरा ज़्यादा कहीं ऐसा नहीं है कि मैं सिलाई ना करूँ। जैसे तो मेरी जगह कम है, तो इसीलिए मैं सिलाई किचन में ही करती हूँ। तो कभी आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आप लोगों को सब दिखाऊंगी। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। फिर आपको अपने घर के परिवार के बारे में सब कुछ बताऊंगी मैं।
तो अभी हम बाजू को डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 इंच लिया है, 2.5 इंच लिया है, क्योंकि ज़्यादा हमारी बाजू छोटी है तो इसलिए हमने 3 इंच लिया है, नीचे 2.5 इंच लिया है। तो आपको इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो हमारा तरीका एकदम आसान और सिंपल रहता है, जो कि हर किसी को समझ में आने वाला है। तो आपको इस तरीके से हम कम ही कपड़ा फोल्ड करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा फोल्ड कर लें। तो हमारी छोटी बाजू है तो उतने में हमारी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हम 1 इंच बाजू छांट लेंगे। अभी तक किस किस ने सिलाई सीखी है हमारे चैनल को देख कर के, हमारी वीडियो देख कर के हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।